कभी तो आसमां से चांद उतरे जाम हो जाए।
कभी तो आसमां से चांद उतरे जाम हो जाए और तुम्हारे नाम की एक खूबसूरत शाम हो जाए। जी हाँ, आज की यह खूबसूरत शाम एक सफ़र है रूहानियत का। इस शाम में रहमत है, इनायत है, अतायत है, मोहब्बत है और सबसे बढ़कर इबादत है। और इसीलिए हमने इस शाम का खूबसूरत नाम रखा है इबादत इश्क। जी हाँ, इबादत इश्क। तुम न मानो मगर हकीकत है, इश्क इंसान की ज़रूरत है। इश्क हकीकी इंसान की ज़रूरत भी है और काबिल इबादत भी है। मैं उस इश्क की बात नहीं कर रहा हूँ जो महबूब के आगोश तक महदूद रहता है। मैं उस इश्क हकीकी की बात कर रहा हूँ जो श्रद्धा और समर्पण से इंसान की रूह में बहुत गहरे कहीं उभरता है और फिर तमाम आलम के ज़र्रे ज़र्रे में बिखर जाता है। गोया यूँ कह सकते हैं कि महबूब की आगोश तक महदूद जो रहता है वो इश्क मजाजी तो मसरूर ही रहता है, अक़ीदत की बिना पर जो दिल में उतरता है। अक़ीदत की बिना पर जो दिल में उतरता है वो इश्क खुदाबंदी लाफानी हुआ करता है, वो इश्क खुदाबंदी लाफानी हुआ करता है। आज हम यहाँ इसी इश्क खुदाबंदी, इसी लाफानी इश्क की बात कर रहे हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज की ये खूबसूरत शाम का इनकाद, इस सूफियाना शाम का इनकाद इबादत इश्क का आयोजन अमृत विद्या एजुकेशन फॉर इमोर्टलिटी सोसाइटी के सौजन्य से तथा सेंट पीटर्स कॉलेज आगरा के सक्रिय सहयोग से संपन्न किया जा रहा है। अमृत विद्या सोसाइटी का गठन सन 2016 में आगरा के सर्वांगीण विकास के लिए किया गया। यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती को स्वीकार करने, इससे निपटने तथा इसे अमली जामा पहनाने के लिए अमृत विद्या सोसाइटी के अंतर्गत विज़न 2025 को निर्धारित किया गया। विज़न 2025 के ऑब्जेक्टिव्स तथा इनिशिएटिव की लिस्ट यूँ तो काफ़ी लंबी है, पर यह बताते हुए हर्ष और गर्व हो रहा है कि सोसाइटी ने स्वच्छता, संरक्षा, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था और कला एवं संस्कृति के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। साथ ही अमृत विद्या सोसाइटी ने आगरा के शौकीन कलाकार और उभरती हुई युवा प्रतिभाओं को निखरने और मंच प्रदान करने का प्रशंसनीय काम भी किया है। आर्ट एंड कल्चर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता द्वारा अमृत विद्या सोसाइटी वास्तव में आगरा के वैभवशाली सांस्कृतिक इतिहास को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक ठोस कदम उठा रही है। इस सिलसिले का पहला प्रोग्राम 24 जून 2017 को क्लाक शिराज में किया जा चुका है। इसी सिलसिले की यह दूसरी कड़ी है। दोस्तों, सेंट पीटर्स कॉलेज आगरा की स्थापना आधिकारिक रूप से सन 1846 ईस्वी में हुई। इस तरह यह कॉलेज 1857 के भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का गवाह बना। 1963 में इस कॉलेज ने ISC तथा 1977 में 10+2 पैटर्न अपनाया। सेंट पीटर्स कॉलेज की ख्याति असल में शिक्षा के बहुत ऊंचे स्तर को बनाए रहने की वजह से है। सेंट पीटर्स कॉलेज को यदि प्रतिभाओं की फैक्ट्री कहें तो अतिशयोक्ति न होगी। यहाँ से शिक्षित छात्र न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि जीवन और समाज के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पदों और पोजीशन पर आसीन है। 2006-2007 में इस कॉलेज ने अपनी हीरक जयंती मनाकर आगरा को गौरव प्रदान किया। प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान की सरजमीं इंसानियत और मोहब्बत का गहवारा रही है और ब्रज का यह क्षेत्र तो गंगा जमुनी तहजीब के लिए हमेशा जाना जाता रहा है। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जब बंदे ने अपने माबूद से इश्क हकीकी किया और फिर उसी में समा गया। ये एक ऐसी मोहब्बत का दरस है जो वहदानियत का रास्ता भी है और उसकी मंजिल भी, और यही सूफियाना फ़लसफ़ा है जिसे मीरा ने, खुसरो ने, बुल्ले शाह ने, कबीर ने और नानक ने दिया। ये नज़ीर की, रसखान की, सूर और गालिब की ज़मीन है जहाँ साहित्य लहरियाँ हवाओं में जिंदा हैं। आज की ये शाम इन्हीं लहरियों को इस महफिल में झनकृत करने की हमारी पुरजोश कोशिश है। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे बीच आज एक ऐसी अदबी शख्सियत मौजूद है जिनका मज़हब मोहब्बत और फितरत सूफियाना है, जिनकी सोच समाजी सरोकारों और इंसानी तकाज़ों से रोशन है। ये दिल से सोचते हैं और दिल की बात दिल से करते हैं। अक्सर शायर लफ्ज़ों को उकेरते हैं, मगर ये एक ऐसे शायर हैं जो जज्बातों को उकेरते हैं।
हरफों में लिखी सच्चाई को जिस शिद्दत से वो महसूस करते हैं, उसी संजीदगी और शिद्दत से बग़ैर किसी बनावट के उसे बयां भी करते हैं। उनकी शायरी प्रोफेशनल शायरी नहीं है, वो एक इस्लाही शायरी है, और इस वजह से वो इंसानियत और इंसानों से जुड़े हुए सवालों को करते हैं और उनके हल तलाश करते हैं, और इस क्रम में कभी कभी वो इंसानियत को झंझोड़ते हुए भी नज़र आते हैं। सच कहा जाए तो आपकी शायरी समाज में रोशनी भी फैलाती है और रोशन ख्याली भी लाती है। वो एक ऐसा दीप है जो खुद जलकर रोशनी देता तो है, मगर बदले में समाज से कुछ लेता नहीं। मैं तो यूं कहूँगा कि जिन चिरागों से जहाँ रोशन होता है, जिन चिरागों से जहाँ रोशन होता है, उनमें खुद को मिटाने का फन होता है। आपका बचपन आगरा की गलियों में गुजरा और तालीम भी सेंट पीटर्स कॉलेज में हुई। उस वक्त की बहुत सारे किस्से, बहुत सारी यादें आपके दिल में महफूज हैं। तो आइए इस चिराग सिफत इंसान को दावत देते हैं। उनका कलाम उन्हीं की जुबानी सुनने के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें जनाब संदीप साइलस दीप साहब का। तशरीफ लाएं जनाब संदीप दीप साहब। नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज की इस हसीन सूफियाना शाम में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं उस ईश्वर का नमन करता हूँ जिसने ये सारी सृष्टि की रचना करी, हमें एक ऐसी खूबसूरत मनुष्यता दी, भारतीयता दी कि हम दुनिया को चिराग दिखा सकें। हम ईश्वर, अल्लाह, ईसा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और इन दिनों तो 9 दरगाह के रूप भी हैं। उन सब को याद करते हुए, नमन करते हुए धन्यवाद करते हैं कि आज सुबह से इतनी बारिश हो रही थी, कल भी बारिश थी कि लगता ही नहीं था कि इस खूबसूरत शाम को हम अंजाम बाहर दे पाएंगे या नहीं, लेकिन ये संभव हुआ। आगरा की इस पावन धरती को नमन करता हूँ जहाँ मैं ना सिर्फ पैदा हुआ बल्कि इसी सेंट पीटर्स के प्रांगण में मेरा बचपन गुजरा, मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई। तब सीनियर कैम्ब्रिज होता था तो हमारा लास्ट बैच था, और किसी ने मुझसे पूछा कि आप 11वीं तक यहाँ थे तो 12वीं का क्या हुआ। उन्होंने सोचा शायद 12वीं के आगे मैं पढ़ा नहीं। मैंने कहा नहीं, उसके बाद हमको दयालबाग जाना होता था। मैं सब अपने गुरुओं को नमन करता हूँ जो यहाँ मौजूद भी हैं। डॉक्टर R.C. शर्मा, जिनकी अमृत विद्या एजुकेशन फॉर इमॉर्टैलिटी सोसाइटी के सौजन्य से ये प्रोग्राम हुआ, और आगरा में एक आगरा विजन 2025 का आगाज़ हुआ। उन सब गुरुओं का भी नमन करता हूँ जो अब दिवंगत आत्मा हैं, और मुझे यकीन है कि फादर कोलंबन समेत सब यहीं इस धरती पर अभी इसी समय यहाँ हमारे बीच मौजूद है। जितनी इस शहर की तारीफ की जाए उतना कम है। मेरे लिए आप सब लोग एक फरिश्ता हैं, और मेरे आगरा के फरिश्तों, सबसे पहले मैं आपकी नजर करता हूं अदन के फरिश्ते। अच्छी लगे तो बताइएगा जरा। अदन के फरिश्ते अदन में रहते थे कभी इंसानी फरिश्ते, अदन में रहते थे कभी इंसानी फरिश्ते, इबादत करते थे अमन की वो दोनों फरिश्ते। आदम को मिली थी हवा, बागे अदन में दोनों थे खुदावंद के बंदे फरिश्ते। खून से रंग गई जमीन,
इलाही देख अब कितनी, खून से रंग गई जमीन इलाही देख अब कितनी, अलीमी सांप ने दिखा दिए उन्हें दुनियाई करिश्मे। लय और साज के ऊपर, लय और साज के ऊपर अब बरसता है बारूद, खामोश रोते हैं नदी पहाड़ समंदर फरिश्ते। खिलौने बेच के हम ले आए हैं बंदूकें, अब आदमी बड़ा तू छोटा हो गया है फरिश्ते। कोई रुकता नहीं पकड़ने को हाथ गिरते शख्स का, दिलों में बस गया है शोर जमाने का फरिश्ते। कौन समझाए इन्हें कि बांट लो थोड़ी खुशियां, गौर फरमाइएगा, कौन समझाए इन्हें कि बांट लो थोड़ी खुशियां, जला दो दिलों में प्यार की आग अब तुम ही फरिश्ते। देखो कैसे बदल देता है आसमां को कौ से कुजा, रेनबो। देखो कैसे बदल देता है आसमां को कौ से कुजा, मौसम की तरह ले आओ एक करार मेरे फरिश्ते। दर्द के पीछे अमन की आस, उठ रही दिलों में दीप। कुछ भी नहीं यहां, सब कुछ है यहां, सुन फरिश्ते, सुन फरिश्ते। अच्छी लगी तो बताइएगा मुझे। बड़े प्यार से आप लोग सुनने वाले हैं, इतनी खूबसूरत महफिल है, इतनी तहजीब और इतने ध्यान से सुनने वाले हैं, ये इस शहर की खूबसूरती है। एक बार मैं ख्वाजा की चौखट पर खाली हाथ चला गया, पर उसने मुझे खाली हाथ ना भेजा, तो मैंने यही लिखा खाली हाथ। खाली हाथ में आया दिल था मेरा भरा, खाली हाथ में आया दिल था मेरा भरा, जो भी तुझसे मांगता वो जाता भरा। शुक्रिया। शाह भी आए नए पुराने, थाल था भरा। देख गरीब का हौसला अरमानों से भरा, देख गरीब का हौसला अरमानों से भरा। मेरे क्या अरमान है, यही कि इस धरती पर अमन हो, एक ऐसी पहचान इस देश को आप लोगों के माध्यम से मिले। लाया फूल की पंखड़ी दो, गला था भरा। कह कुछ न पाया तुझसे, उससे था भरा, उससे था भरा। गरीब नवाज तुझे कहते सारे, नूर नेमत भरा। दे दे रोशनी रूहानी थोड़ी, दुनिया अंधेरा भरा, दुनिया अंधेरा भरा। फिक्र में तू, इन माई थॉट्स, फिक्र में तू, जा में तू, तुझसे मैं भरा। ये कैसा जज्बा तेरा, हर कोई गया भरा। रहमत तेरी मांगते सब, दामन तेरा भरा। लेके जाए सारा जहां, तू फिर भी है भरा। ख्वाजा तूने देखा यहां, मेला रोज भरा। एक दीप लेके आया मैं, दिल है मेरा भरा।
बहुत खूब साला साहब, आपके लिए ये मिसरा अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो आए बज़्म में इतना तो सभी ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। दोस्तों, 14वीं सदी के हिंदुस्तान में भक्ति संगीत और सूफियाना कलाम गूंज रहे थे। सूफी दरवेशों के आस्थानों से मोहब्बत का संदेश हर तरफ फैल रहा था। उस वक्त एक आलिम और कामिल शख्सियत ने अपने पीरो मुर्शिद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से अपने इश्क़ हकीकी का इजहार तरह तरह से किया। चौपाइयों में, पहेलियों में, संगीत में और बंदिशों में। ये शख्सियत कोई और नहीं बल्कि हज़रत अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो की थी। सारी दुनिया उन्हें हज़रत अमीर खुसरो के नाम से जानती और पहचानती है। इन्होंने अपनी रचनाएं फ़ारसी, अरबी, तुर्की और हिंदवी में भी की। यही हिंदवी आगे चलकर हिंदी और उर्दू ज़बानों की तख्लीक की बुनियाद बनी। उन्हें ये एज़ाज़ भी हासिल है कि उन्हें फ़ादर ऑफ कव्वाली भी माना जाता है। इनका कलाम छाप तिलक सब छीनी रे, मुँह से नैना मिलाई के बहुत मशहूर हुआ और इसे गाने वालों में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, नाहिद अख्तर, महनाज बेग, आबिदा परवीन, साबरी ब्रदर्स, उस्ताद वलायत ख़ान साहब, उस्ताद शुजात ख़ान, ज़िला ख़ान और राहत अली ख़ान साहब ख़ास हैं। गायकी के इस सिलसिले में एक और कड़ी आज इस मंच से जुड़ने जा रही है। हज़रत अमीर खुसरो का कलाम छाप तिलक सब छीनी रे, मुँह से नैना मिलाई के आपके सामने पेश करने के लिए आ रही हैं आगरा की उभरती सिंगर मिस अनुष्का। तालियों के साथ अपना आशीर्वाद दें और उनका स्वागत करें। मिस अनुष्का, प्लीज़ तशरीफ़ लाएं। तो से नैना 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 मुँह से नैना 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 तो से नैना 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 मुँह से नैना तो से नैना 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 मुँह से नैना 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 तो से नैना 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 मुँह से नैना छाप तिलक सब चीरे मुँह से नैना मिलाई के छाप तिलक सब चीरे मुँह से नैना
दोस्तों, इस महफिल का पूरी तरीके से मज़ा लेने के लिए आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग प्लीज़ अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दें। थैंक यू। कभी यूं भी आ मेरी आँख में कि मेरी नज़र को ख़बर न हो, मुझे एक रात नवाज दे मगर उसके बाद सहर न हो। वो बड़ा रहीम व करीम है, मुझे ये सिफत भी अता करे, तुझे भूलने की दुआ करूं तो मेरी दुआ में असर ना हो। सूफ़ी सिफत साइलत साहब की शख्सियत को भुलाने की दुआ भला कौन कर सकता है। उनके कलाम सुनने का सिलसिला तो बस अभी शुरू ही हुआ है। आइए एक बार फिर दावत सुखन देते हैं जनाब संदीप साइलसदीप साहब को कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से हम सबको नवाजें। जनाब साइलस साहब, तालियों के साथ उनका स्वागत करें। जनाब साइलस साहब। शुक्रिया बख्तियार भाई, आप बहुत गजब के सूत्रधार हैं। शुक्रिया। मैं फादर पॉल थानिकल को एक बात बताना चाहता हूँ। फादर, इस स्टेज पर मैंने बचपन में परफॉर्म किया है और मज़े की बात यह है कि जब मुझे बताया गया कि सेंट पीटर्स के स्टेज पे फंक्शन है तो मैंने कहा ये सेंट पीटर वालों से मुझे बड़ा डर लगता है। मुझे एक बार फ्रॉक पहना के लड़की बना के इसी स्टेज पे डांस करा दिया था। मेरे दोस्त अजय वीर आए हैं, मेरे भाई संजय आए हैं बॉम्बे से, सब लोग, संजय कपूर हैं, जितने कमल भाई हैं, जितने लोग हैं, सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और इसकी अगली कड़ी में आपको सुनाना चाहता हूँ, पेश करता हूँ मन सागर। ये मन जो है एक सागर है। खोजत फिरी मैं पिया को, खोजत फिरी मैं पिया को, पिया भरे बैठा है मन को। ये इस देश की गंगा जमनी तहजीब को समर्पित है, जिसमें ईश्वर को पिया मान कर सब इबादत करते हैं, मोहब्बत करते हैं। खोजत फिरी मैं पिया को, पिया भरे बैठा है मन को, मैं बावरी चली पन घट को, मन सागर छल के बदन को, नैनन से मैं कहूं सबको, नैनन से मैं कहूं सबको, मिलन की बेला आई पलकों, मिलन की बेला आई पलकों, पुरवैया चली है दिन को, मोरे साजन आएंगे घर को। तुम जाओ सखी कुछ कर लो, तुम जाओ सखी कुछ कर लो, मुझे काम पड़ो राह तकने को, काट ली सो कट गई पहरों, मोरा दिल करता अब बसने को। पूजत फिरूं मैं हर मंदिर को, पूजत फिरूं मैं हर मंदिर को, मोरा दीप बसे मन अखियन को, मोरा दीप बसे मन अखियन को। अमीर खुसरो साहब के दरगाह में उनको नमन करने जाता हूँ। वो ऐसे ही सरल हिंदी में लिखते थे और उनसे प्रेरित होकर मैंने ये खोजत फिरी में पिया को लिखा था, मन सागर। देखिए, बिन रोशनी बड़ा अंधेरा सा लगता है। बहुत बहुत कीमती है ये रोशनी। और बाहर की रोशनी में तो सब रहते हैं, लेकिन अंदर की रोशनी में रहने में जो मजा है वो शायद कहीं नहीं है।
तो इस मन के अंदर की रोशनी को समर्पित एक नज़म है रोशनी। जख्मों से ले ले तू रोशनी, जख्मों से ले ले तू रोशनी, बड़ी मुश्किल से मिलती है रोशनी। ये खुदा की देन है रोशनी, जहां को दे दे तू रोशनी। लो बिन चिराग बनता नहीं रोशनी। एक दीप की लौ होती है, लो बिन चिराग बनता नहीं रोशनी। जलने दे खुद को गर मकसद रोशनी। ना घबराना गर कमजोर पड़े रोशनी। मिल जाएगी ताकत फलक से रोशनी। इरादा ना छोड़ना थोड़ी भी हो रोशनी। गौर फरमाइएगा, इरादा ना छोड़ना थोड़ी भी हो रोशनी। परचम लहराने को अंधेरा भी है रोशनी। परचम इस फ्लैग, परचम लहराने को अंधेरा भी है रोशनी। राह गुजर पर मिलेंगे लोग मांगेंगे रोशनी। याद रखना बांटने से बढ़ेगी तेरी रोशनी। जो गुजर गया वक्त वो भी था रोशनी। जो आएगा नया दौर वो भी होगा रोशनी। इंसान की फितरत है रोशनी। दीप हर दिल को दे दे तू रोशनी। दीप हर दिल को दे दे तू रोशनी। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब संदीप साहब, बहुत खूब। आप गोलाख निगाहों से उतारे रहिए, आप गोलाख निगाहों से उतारे रहिए। हाँ मगर मुझको मेरी जान से प्यारे रहिए। आप और बज़्म तसव्वुर ये सुलगते आंसू, आग दरिया में न लग जाए किनारे रहिए। आग दरिया में न लग जाए किनारे रहिए। दोस्तों, सरहद के उस पार से सन 2001 में गायकी और संगीत की दुनिया में एक नया एक्सपेरिमेंट हो रहा था, और वो ये कि हिंदुस्तानी क्लासिकल को मॉडर्न सॉफ्ट रॉक म्यूजिक से ब्लेंड कर दिया गया। इस फ्यूजन से संगीत की दुनिया में एक बिल्कुल नई एनर्जी आ गई। फ्यूजन नाम के एक नए बैंड की स्थापना की गई। इस बैंड के मेन वोकलिस्ट जनाब शफकत अमानत अली साहब ने राग खमाज में दिल फरेब बंदिश पेश की। सावन भी तो जाए पिहरवा मन मोरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुझसे बोलत ना। तब से लेकर आज तक बहुत सारे गायकों ने अपने अपने अंदाज में इस कलाम को पेश किया और दाद पाई। इसी कलाम को पेश करने के लिए मैं बुला रहा हूँ आगरा के डॉक्टर विकास को, जो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, साथ ही उभरते हुए सिंगर भी हैं। दरख्वास्त है आप सभी से कि तालियों के साथ स्वागत करें डॉक्टर विकास का। डॉक्टर विकास।
सैया मुँह से बोले ना। जो नहीं तो ऐसे पिया हम, तू जो नहीं तो ऐसे पिया हम, जैसे सुनागना, जैसे सुनागना, नैन तिहारी राह निहारे, नैन तिहारी राह निहारे, नैनन को तरसाओ ना, नैनन को तरसाओ ना, मोरा सैया मुझसे बोले, मोरा सैया मुझसे बोले ना। लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। थैंक यू सो मच। मैं दुआ करता हूँ खुदा से कि यहाँ से जाने के बाद डॉक्टर विकास का सैया उनसे बोलने लगे। पूरी हमदर्दी है मेरी उनके साथ में। दोस्तों, एक शायर साहब का किस्सा याद आ गया। शायर को इश्क हो गया। ये तो कोई नई बात नहीं, शायर और इश्क एक ही सिक्के के दो पहलू होते। तो शायर को इश्क हो गया, उसमें अल्लाह की देन ऐसी कि सारी खूबसूरतियाँ थीं, बस एक चीज़ थी। अब आप मेरा इशारा समझिए। शायर साहब उनसे कहते कि तिरछी नज़रों से ना देखो आशिके दिलगीर को, तिरछी नज़रों से ना देखो आशिके दिलगीर को, कैसे तीर अंदाज हो, सीधा तो कर लो तीर को। यानी कहीं पे वो देखती थी, निशाना कहीं पर होता था, ये मसला था बस। लेकिन शायर को चूंकि उनसे मोहब्बत हो गई, इसलिए उन्होंने शादी भी कर ली। अब शादी कर ली तो शायर तो ठहरा शायर, अपनी शायरी में हमेशा उनकी तारीफ़ किया करता कि आप तो यूं हैं, आपके बाल ऐसे हैं, आपके जुल्फ़ें ऐसी हैं, आपके घेसू ऐसे हैं, आपके रुखसार ऐसे हैं, आपके लब ऐसे हैं, आपकी आंखें ऐसी हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। और इस तारीफ़ की मोहतरमा को आदत पड़ गई। जब भी शाम को अपने ऑफिस से लौटें शायर साहब, तो उनकी बेगम पानी लेकर दरवाजे पे खड़ी हों सज संवर के, और आते ही वो उनकी शायरी और तारीफ़ जो है शुरू कर दें। ये सिलसिला चलता रहा। एक रोज़ शायर साहब को ऑफिस में डांट पड़ गई। बड़े ख़राब मूड में वो आए वहाँ पर, और बदस्तूर ये वैसे ही खड़ी थी जैसे रोज़ खड़ी होती। वो आए और एकदम सीधे घुसते चले गए, जाके सोफ़ा पड़ा था उस पर धंस गए। अब इनको बड़ा अजीब लगा कि आखिर हुआ क्या है, आज मसला क्या है। जब बहुत देर तक वो मुखातिब नहीं हुए तो उन्होंने खुद ही कहा, सुनिए ना, देखिए सुनिए ना, मैं आज कैसी लग रही हूँ। अच्छी लग रही हो, पानी लेके आओ। उनका आज क्या हो गया भाई, ये तो बहुत तारीफ़ किया करते थे, आज क्या हो गया। पानी लेके आ गई। फिर वो खड़ी हुई दुपट्टे को उंगलियों में लपेटते हुए, सुनिए आज मैं कैसी लग रही हूँ। हाँ अच्छी लग रही हो। नहीं नहीं, वो आप जैसे तारीफ़ किया करते थे वैसे करिए ना। क्या तारीफ़ करूँ, ठीक है तुम्हारे रुखसार अच्छे हैं, बाल नागिन की तरह हैं, सब कुछ। नहीं नहीं, वो आप मेरी आँखों की ख़ास तौर से तारीफ़ किया करते थे, वो तो करिए ना। ठीक है भाई, तुम्हारी आंखें झील से भी गहरी हैं और इनमें डूबने को भी दिल चाहता है, लेकिन सोचता हूं डूब गया तो निकलूंगा कहां से, सारे किनारे तो टेढ़े हैं। दोस्तों, अल्फाजों की अपनी जादूगरी होती है, मौसीकी का अपना रंग होता है और गायकी का अपना समा होता है। और इन सब के साथ अगर नृत्य की भाव भंगिमा भी मिल जाए तो यूं महसूस होता है गोया ठहरे हुए पानी को रवानी मिल गई हो या परिंदे को परवास के लिए पर मिल गए हो।
जनाब संदीप साइलसदीप साहब का कलाम लोग कहते हैं हर आदमी में खुदा होता है, इसे कंपोज किया और आवाज़ दी पाकिस्तान के मशहूर गुलकार शफ़क़त अली ख़ान साहब ने, और उनके इस एल्बम को टाइम्स म्यूज़िक ने लॉन्च किया। इसी गज़ल पर समूह नृत्य की दिल मोह लेने वाली प्रस्तुति को आपके सामने लेकर आ रहे हैं रंगलोक कथक केंद्र आगरा के कलाकार एवं छात्र। इसे कोरियोग्राफ किया है रंगलोक कथक केंद्र आगरा की हर्षिता मिश्रा जी ने। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें और अपना आशीर्वाद भी दें। लोग कहते हैं हर आदमी में खुदा होता है। बेहतरीन पेशकश। मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि अगर मैं बहुत सारे हिस्सों में बढ़ जाता तो मेरे हाथ भी बहुत होते और मैं एक साथ इस खूबसूरत पेशकश के लिए तालियां बजा लेते। अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो तो मेरी इस ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करते हैं। बच्चियों के लिए ज़ोरदार तालियां। एक नज़्म पेश खिदमत है। ज़िंदगी आसान बनाए रहना भी एक हुनर है। आज के दौर में ज़िंदगी को हम बहुत मुश्किल बना देते हैं। ज़िंदगी आसान बनाए रहना भी एक हुनर है
और मुश्किलों में मुस्कुराए रहना भी एक हुनर है। तपिश रेत की हो या जलती बस्तियों की, पाँव मजबूती से जमाए रहना भी एक हुनर है। वक्त कैसा भी हो गुजर जाता है, वक्त अच्छी बात है, वक्त की है, वक्त कैसा भी हो गुजर जाता है, ये यकीन बनाए रहना भी एक हुनर है। मायूसियों के दौर इम्तिहान लेते रहते हैं, उम्मीदें जगाए रहना भी एक हुनर है। न जाने कब खुदा सदा सुन ले, न जाने कब खुदा सदा सुन ले, दामन फैलाए रहना भी एक हुनर है। और गज़ल तो दिल के समंदर से निकला मोती है, गज़ल तो दिल के समंदर से निकला मोती है, दर्द लफ्ज़ों में बयां करना भी एक हुनर है, दर्द लफ्ज़ों में बयां करना भी एक हुनर है। मेरे अजीज़ दोस्तों, कुछ तशनगी, कुछ प्यास ऐसी होती है कि उसको बुझाने की जितनी भी कोशिश करें आप, उतनी ही वो बढ़ती जाती है। सूफियाना कलाम सुनने और उसे महसूस करने की प्यास ऐसी ही होती है। तो इस प्यास को बुझाने के लिए, या फिर यूं कहूं कि और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, मैं एक बार फिर दरख्वास्त कर रहा हूं जनाब संदेश साइलस दीप साहब का को यहाँ पर आएँ और एक बार फिर अपने कलाम से मुतासिर करें। जनाब संदीप साहब तशरीफ़ लाएँ। बख्तियार भाई ने कुछ जुल्फों की बात करी थी। मैं सोच रहा था बैठे बैठे कि अब तो इबादत भी करते हैं तब भी जुल्फें नहीं उगती, और जब यहाँ पढ़ते थे तब ये बिल्कुल सच बात है कि बड़े घुंघराले बाल थे मेरे। खैर, मुझे आप सब दोस्तों में, आगरा की इस महफिल में, आपकी सबकी आंखों दिलों में खुदा दिखता है। आपका यहाँ आने का तहे दिल से शुक्रिया। और कुछ और कहने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि करीब 2 महीने से इस प्रोग्राम की तैयारी हो रही थी, जिसमें कि मुख्य भूमिका रूनू दी ने, बख्तियार भाई ने, डिम्पी मिश्रा जी ने, उनकी पत्नी हर्षिता ने, अनिल शर्मा ने बड़ी मेहनत करी है हमारे गुरु डॉक्टर RC शर्मा के आशीर्वाद के तहत। उन सब का और फादर पॉल का, जिन्होंने इस खूबसूरत प्रांगण को फिर से जीवंत कर दिया, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। गिव देम अ बिग हैंड। वक्त की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बख्तियार भाई बोले कि वक्त कैसा भी हो गुजर जाता है। तो मैंने एक बार ये कुछ सोच रहा था कि वक्त एक ऐसा चश्मदीद गवाह है जिसने सब कुछ देखा है और आगे भी देखेगा। यहां मैं उस वक्त से कुछ बात करना चाहता हूं, गौर फरमाइएगा। अब चीखता भी नहीं है वक्त, अब चीखता भी नहीं है वक्त, बहुत खामोश हो गया है वक्त। देख देख कर हादसे हर वक्त, जहर का प्याला पी गया है वक्त। शुक्रिया। ऐसा क्या देख लिया तूने वक्त, कितना बेनूर हो गया है तू वक्त। बीनाई का था वक्त, बीनाई इज विजन। एक जमाना था बीनाई का था वक्त, लम्हा लम्हा बेनंगो नाम हो गया वक्त। विदाउट नेम एंड कैरेक्टर, लम्हा लम्हा बेनंगो नाम हो गया वक्त। बेनियाज रहते थे इंसान तेरे साथ वक्त, केयरफ्री केयरफ्री। बेनियाज रहते थे इंसान तेरे साथ वक्त। आज कि
कितना बेगाना हो गया तेरा आसमान वक्त। अब बेसाख्ता नहीं मिलता मुझे वक्त। बेसाख्ता स्पॉन्टेनिटी। अब बेसाख्ता नहीं मिलता मुझे वक्त, बहुत बदबख्त समय आ गया वक्त। बट देयर इज होप, होप इन यू, ईच वन ऑफ यू। दीप से निकलती रहेगी बर्क आए वक्त, लाइटनिंग। दीप से निकलती रहेगी बर्क आए वक्त, नाजिल होंगे जरूर शफक से एजाज़ वक्त। The miracles of time shall descend from the golden sky. This is my hope. शफकत भाई की कंपोजिशन लोग कहते हैं, जो मैंने लिखा था वो आपने सुनी। मेरे भाई हैं वो सरहद के उस पार के, और हम दोनों ने मिल के एक इबादत अमन का रुख अपनाया, जो एक ज़ियारत का सिलसिला था। हमने कई प्रोग्राम दिल्ली के स्टेज पर, बम्बई के स्टेज पर किए मिलकर, यही बताने को, यही जताने को कि हमारी संस्कृति एक है, संगीत एक है, मौसीकी एक है, लौ एक है, दिल एक है, मोहब्बत एक है, भाषा एक है, हम एक हैं। तो अगली कड़ी है ज़ियारत, पिलग्रिमेज। अश्कों का काफिला ये कह के चल निकला, अश्कों का काफिला ये कह के चल निकला, चलो पिया का दीदार हम भी करते। बहुत दिन हो गए कैद पड़े थे हम, चलो जज्बात की मौज पे हम भी चढ़ते हैं। बहुत सुना था लैला मजनू का नाम, बहुत सुना था लैला मजनू का नाम, चलो इंसान बनकर हम भी देखते हैं। कभी झूम के नाचेंगे, कभी रो पड़ेंगे। देखिए, अश्क कह रहे हैं कि हम रो पड़ेंगे, अच्छा लगे तो बताइएगा। कभी झूम के नाचेंगे, कभी रो पड़ेंगे, काफिर से दिल लगाकर हम भी देखते हैं। शुक्रिया। वो समझते हैं वो ही दिल रखते हैं, वो समझते हैं वो ही दिल रखते हैं, कुदरत की चाह बन के हम भी देखते हैं। उनकी फितरत है वो दिल चुराएं, उनकी फितरत है वो दिल चुराएं। एक बार इल्जाम सर लेके हम भी देखते हैं। आबोगिल, आबोगिल इज वेरी ब्यूटिफुल, इट्स वाटर एंड क्ले। आबोगिल जैसा है साथ उसका हमारा, चलो अब के प्याला बन के हम भी देखते हैं। कुम्हार को देखा होगा आपने, मिट्टी से प्याले ही प्याले काटता रहता है। मैं भी एक कुम्हार हूं, छोटी सी मिट्टी से प्याले ही प्याले काट रहा हूं। आबोगिल जैसा है साथ उसका हमारा, चलो अब के प्याला बन के हम भी देखते हैं। दीप के पास तो रोशनी का समुंदर है, दीप के पास तो रोशनी का समुंदर है। जियारत के रास्ते चल के हम भी देखते हैं,
हम भी देखते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया इतने ध्यान से सुनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया संदीप साहब। अगर शीशे के हैं पैकर हमारे भी तुम्हारे भी, अगर शीशे के हैं पैकर हमारे भी तुम्हारे भी, तो क्यों है हाथ में पत्थर हमारे भी तुम्हारे भी? तो क्यों है हाथ में पत्थर हमारे भी तुम्हारे भी? चलो फिर ये करें कि आग नफरत की मिटा डालें, जलेंगे वरना इसमें घर हमारे भी तुम्हारे भी। दोस्तों, आवाज़ लफ्ज़ों को ज़िंदा कर देती है और लफ्ज़ आवाज़ को ज़िंदगी देते हैं। गोया यूं कि दोनों एक दूसरे से मिलकर मुकम्मल हो जाते हैं। लफ्ज़ और आवाज़ का मकसद तो एक ही है, दिल में उतर जाना। संदीप साहिल साहब का मानी खेज़ कलाम धर्म का धर्म पूछते हो जो तुम को रंगलोक थिएटर ग्रुप के कलाकार श्री डिम्पी मिश्रा जी ने कंपोज भी किया है और अपनी असरदार आवाज़ में बखूबी पिरोया भी है। तो आइए सुनते हैं इस बेहतरीन बंदिश को। ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करें जनाब डिम्पी मिश्रा जी का धर्म पूछते हो जो तुम, संदीप साहब का कलाम आप सभी के नाम। धर्म का धर्म पूछते हो जो तुम, धर्म का धर्म पूछते हो जो तुम, तो सुनो अब खुदा का नाम भी रख लो, तो सुनो अब खुदा का नाम भी रख लो। उड़ा दो जामा उसे आज अपने बहरम का, उड़ा दो जामा उसे आज अपने बहरम का। नाता इंसान का इंसान से परे रख लो, धर्म का धर्म पूछते हो जो तुम। या के कोई धागा तुम बांधो ताबीज, या के कोई धागा तुम डोर रिश्तों की चुनो नाम भी दोज़ख रख लो, धर्म का धर्म पूछते हो जो तुम। धर्म के नाम पे तुम लूट लो सभी दौलत, धर्म के नाम पे तुम लूट लो सभी दौलत। बांट लो इंसान को और आखिरी गिनती रख लो, धर्म का धर्म पूछते हो जो तुम। इस
किसने देखा है कल क्या होना है किसके जानिब, किसने देखा है कल क्या होना है किसके जानिब, हिसाब आज का सुनो तुम आज ही रख लो, हिसाब आज का सुनो तुम आज ही रख लो। धर्म का धर्म पूछते हो जो तुम, हासिले दौलत है, हासिले दौलत है बस एक तुम्हारा मकसद, हासिले दौलत है बस एक तुम्हारा मकसद, नसीब मुफलिसों का भी सुनो तुम ही रख लो। यकीन नहीं मिलेगी मर के भी तुमको जन्नत, यकीन नहीं मिलेगी मर के भी तुमको जन्नत, चीज अपनी सभी महफूज ठिकाने रख लो, धर्म का धर्म पूछते हो जो तुम। हमारे पास नहीं अलहदा मजहब कोई, हमारे पास नहीं अलहदा मजहब कोई, दीप तुम अपने कहीं सुकून मोहब्बत रख लो, धर्म का धर्म पूछते हो जो तुम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब डिम्पी साहब, असरदार आवाज़ के लिए जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। बहुत खूबसूरत कलाम, जिनके एक गज़ल का मतलब अर्ज़ कर रहा हूँ और उससे मुझे एक वाक़या याद आ गया, और वो ये कि एक ऐसी जगह मुशायरा हो रहा था जहाँ पर लोग उर्दू कम जानते थे। वहाँ जब एक शायर को मैंने दावत दी, उसने अर्ज़ किया एक मतला अर्ज़ है, तो पीछे से एक आवाज़ आई, ये मतला क्या होता है? तो शायर ने कहा कि भाई गज़ल का जो पहला शेर होता है उसको मतला कहते हैं। बोले अच्छा, तो ये गज़ल क्या होती है? भाई जिसमें बहुत सारे शेर होते हैं उसको गज़ल कहते हैं। तो यार इतना घुमा फिरा रहे हो, सीधे सीधे जंगल क्यों नहीं कहते? बहुत सारे शेर होते हैं। तो आइए सुनते हैं। देखिए, रोज़ रोज़ हो मुलाकात ये ज़रूरी तो नहीं, हर सावन में हो बरसात ज़रूरी तो नहीं। और ये शेर ज़रूर सुनिए। चालें चालें दरअसल जहन में चली जाती हैं, बिछाना शतरंज की बिसात ज़रूरी तो नहीं। दर्द तो चेहरे की लकीरों से पढ़ा जाता है, वास्ते इसके कोई मखसूस किताब ज़रूरी तो नहीं। जो कमज़र्फ़ होते हैं वो सामने आ ही जाते हैं, वो दिखाएं अपनी औकात ज़रूरी तो नहीं। तरीक़े और भी हैं सियासत में जीतने के लिए, फैलाए जाएं फसादात ज़रूरी तो नहीं। नफ़रतें फितरतन भी फैलाई जाती हैं, ठोस हो इनकी वजूहात ज़रूरी तो नहीं।
और मसाइल आपके भी हैं, आप भी कोशिश करिए। हमेशा हम ही करें शुरुआत, ज़रूरी तो नहीं। अजीज़ दोस्तों, पेश खिदमत है एक समूह नृत्य जिसे परफॉर्म करने आ रहे हैं रंग लोक कथक नेंद्र आगरा के छात्र और कलाकार। शब्द है संदीप साइलस दीप जी के, खोया खोया सा मोरा पिया। कोरियोग्राफी को अंजाम दिया है रंग लोक कथक केंद्र आगरा की हर्षिता मिश्रा ने, और आवाज़ और कंपोजिशन है पाकिस्तान के मशहूर मारूफ शायर और सिंगर शफकत अली खान साहब की। तो आइए देखते हैं ये प्रस्तुति खोया खोया सा मोरा पिया। तालियों के साथ स्वागत करिए। सोचे है क्या उसका कोमल जिया। खोया खोया सा मोरा पिया, खोया खोया सा मोरा पिया, खोया खोया सा मोरा पिया, खोया खोया सा मोरा पिया। सोचे क्या उसका कोमल जिया, खोया खोया सा मोरा पिया। शोला सा भड़का जब आंखें मिले, शोला सा भड़का जब आंखें मिले, बरसों की साथ पल में ढले, बरसों की साथ पल में ढले। पहली बार देखा तो आग लगी, वो भी जला और मैं भी जली, खोया खोया सा मोरा पिया। रोम रोम में उसकी हंसी बस गई, रोम रोम में उसकी हंसी बस गई। शौक अदा से मैं भर गई, शौक अदा से मैं भर गई। लब बोल दे तो मैं डर गई, राज दिल में रख चुप कर गई, खोया खोया सा मोरा पिया, खोया खोया सा मोरा पिया। सोचे क्या उसका कोमल जिया, सोचे क्या उसका कोमल जिया, खोया खोया सा मोरा पिया, पिया, खोया खोया सा मोरा पिया।
खोया खोया सा